पर चमत्कार है कि नहीं? ये बताइए महाराज जी, कोई जादू वादू कर दिए हैं क्या सिद्धि के माध्यम से? आप क्या है? देखिए, जादू पिचास नहीं है। अच्छा एक दिन हमने सोचा है जी कि ये नीम का पेड़ है ना, कैमरा घुमाओ, नीम का पेड़ है ना, इसी नीम के पेड़ की पत्ती आपसे बंटवाएंगे पूरी जनता को। उस दिन पता लग जाएगा कि राजा बल महाराज की शक्ति क्या है। अच्छा, एक दिन पूरे नीम के पत्ता तोड़वा के बंटवाए और पूछेंगे एक दूसरे हफ्ते की आराम मिला था कि नहीं मिला। ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप, सोच लीजिएगा। हम ऑन कैमरा कह रहे हैं कि नीम का पत्ती बोरा 2 बोरा तोड़ के बंटवा देंगे, आराम ना मिला तो धाम बंद कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं? बंद कर सोच लीजिएगा महाराज जी। हाँ, बंद कर देंगे। यही नीम का पत्ता तोड़कर खिला देंगे, अगर आराम नहीं मिला तो ये धाम बंद कर देंगे। मैंने पैसा लेकर के दरबार नहीं चलाया हूँ, हड्डी गला दिया हूँ, आँच सुखा दिया हूँ 19 दिन की तपस्या में, तो महाराज की कृपा भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं प्रतापगढ़ जिले के महाराज राजा बली धाम में मौजूद हूं। यहां पर महाराज जी हैं, महाराज जी से ही जुड़ेंगे एवं जानेंगे कि जो चमत्कार के दावे हैं सच्चाई क्या है, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले महाराज जी, आपका न्यूज़ टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, ये बताइए, पहला सवाल ये है कि आप जो राख बांटते हैं, मोती बांटते हैं, लोग कह रहे हैं चमत्कार हो रहा है, उसमें क्या है? इसमें महाराज राजा बली की कृपा है। महाराज राजा बल स्वयं 99 यज्ञ कर चुके हैं और यज्ञ के विषय में कोई छुपा नहीं है। सब जानते हैं, इतिहास गवाह है कि महाराज राजा बली दानी थे, जो श्री हरि को दान देने में सक्षम रहे। अपनी शरीर तक उन्होंने नपवा दिया है और यज्ञ ही करते आए हैं और उन्हीं का ये हवन होता है। और वो हवन जो है सभी देवी देवता पाते हैं, उनका आशीर्वाद है उस राख पे, और उसी को खाने से सबका कल्याण होता है, सबका भला होता है। कौन सी सिद्धि आप कर लिए हैं जो इतना बड़ा चमत्कार यहाँ पर कर रहे हैं? मैं तो यही जानता हूँ कि सिद्धि ठीक है, सिद्धियाँ होती हैं। हनुमान जी के पास भी 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, ठीक है जी जी। मैं उसका प्रयास नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ये कहूँगा कि बड़े बड़े ऊंचाई पर चढ़ करके भी लोग गिर जाते हैं। बड़ी बड़ी ऊंचाई पर लोग तपस्या करके चढ़ते हैं और फिर नीचे को गिरते हैं। अहंकार कब जन्म ले ले कोई पता नहीं है। काम कब खड़ा हो जाए कोई पता नहीं है। क्रोध कब उत्पन्न हो जाए कोई पता नहीं है। लोभ कब पैदा हो जाए कोई पता नहीं है। ये 5 विकार शरीर में ही हैं और जो निरंतर अभ्यास करता रहता है वही सफल रह पाता है, बाकी निष्फल हो जाते हैं। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो फिर ये विकार नीचे बैठ जाते हैं और शक्ति ऊपर हो जाती है। तो यूँ समझिए कि ईश्वर की कृपा है महाराज राजा बली के ऊपर और उनकी कृपा इस धाम के ऊपर है। इसी से सबका कल्याण होता चला। आपके ऊपर ये कृपा कब आई? हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, लुधियाना में रहते थे, नौकरी करते थे, वहाँ से आए थे तो हमारे घर में माता जी हमारे पूर्वज भी बताए कि तुम्हारे यहाँ राजा बल देवता हैं, लेकिन कोई उनकी सेवा करने को तैयार नहीं। बहुत सत्यवादी हैं, लेकिन उनके नियम पर सब कोई चल नहीं सकता। तो मैंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने जब भी आया करता था 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया था। महाराज का एक ही नियम है कि ब्राह्मण दान और गंगा स्नान, ब्राह्मणों को दान करो और गंगा स्नान करो, इसी पर ये सदा प्रसन्न रहते हैं और यही मैं करता था। इसीलिए महाराज खुश हुए और बोले कि तुम मेरी सेवा करो, हम सब कुछ तुम्हें देंगे, सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। तो कब बीच में ऐसा क्या हुआ कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आने लगे, इतने बड़े बड़े चमत्कार के दावे होने लगे? शुरू में तो हम इतनी जनता नहीं आती थी, इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन जब वही हवन का प्रसादी हम बांटना शुरू किए तो गुरु महाराज हमारे थे, उन्होंने आदेश दिया कि यही हवन की भभूति ही बांटिए महाराज का नाम लेकर के। तो हम देने लगे, लोगों का दुख दर्द दूर होने लगा। फिर हमने भी विश्वास हो गया कि महाराज की कृपा हो गई, बस वही बांटते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए एक सवाल, इसके पहले क्या आपको खुद ही विश्वास नहीं था क्या? देखिए, अब 9 पीढ़ी पहले पूर्वजों ने पूजा था, तो 9 पीढ़ी के बीच में हम तो बाद में पैदा हुए, हमको क्या पता ये देवता हैं, ये मानते थे, लेकिन इतनी शक्ति होगी ये पता हमें भी नहीं था। ये सच्चाई है, हमें भी इतना अनुमान नहीं था कि इतनी कृपा इनकी होगी, ये भी हमें नहीं अंदाज़ था। आज आपके दरबार में कितनी संख्या में लोग आए हैं? हाँ, जनता कुछ कम है, पहले की अपेक्षा जनता कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आए हैं। मेरा ख्याल है कि तब भी 35-40 हज़ार से लोग आए ही हैं। ट्रैफिक बंद है,
ड्राइवरों ने हड़ताल किया है, तमाम गाड़ियाँ फ़ोन आ रहे हैं कि बंद चल रहा है, इसलिए थोड़ा जनता कम है, फिर भी जनता बहुत आई है, ये बात नहीं। ये बताइए महाराज जी, तो कैसे कैसे लोग कह रहे हैं उसी राख को खाने से आराम हो जाता है, तो क्या जो है रहता है उसमें? उसी राख को लोग, हम उसे मोती कहते हैं, उसी राख को आदमी सुबह और शाम भगवान का नाम लेकर, महाराज का नाम लेकर खाते हैं और खाने से धीरे धीरे आराम मिलता चला जाता है। आपके सामने इन लोगों से पूछ लें। हाँ बिल्कुल पूछ लीजिए, कहा कोई चोरी है, हमारे यहाँ सब खुली छूट है, जैसे मर्जी पूछिए, जो सच्चाई है तो सच्चाई है। ये बताइए आप लोग, चमत्कार होता है कि नहीं, यहाँ पर चमत्कार है कि नहीं? ये बताइए महाराज जी, कोई जादू वादू कर दिए हैं क्या सिद्धि के माध्यम से आप, क्या है ये? देखिए जादू पिचास नहीं है। अच्छा एक दिन हमने सोचा है जी कि ये नीम का पेड़ है ना, कैमरा घुमाओ, नीम का पेड़ है ना, इसी नीम के पेड़ की पत्ती आपसे बंटवाएंगे पूरी जनता को। उस दिन पता लग जाएगा कि राजा बल महाराज की शक्ति क्या है। अच्छा, एक दिन पूरे नीम के पत्ता तोड़वा के बंटवाए और पूछेंगे एक दूसरे हफ्ते की आराम मिला था कि नहीं मिला। ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप, सोच लीजिएगा। हम ऑन कैमरा कह रहे हैं कि नीम का पत्ती बोरा 2 बोरा तोड़ के बंटवा देंगे, आराम ना मिला तो धाम बंद कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं, बंद कर सोच लीजिएगा महाराज जी। हाँ, बंद कर देंगे। यही नीम का पत्ता तोड़कर खिला देंगे, अगर आराम नहीं मिला तो ये धाम बंद कर देंगे। मैंने पैसा लेकर के दरबार नहीं चलाया हूँ, हड्डी गला दिया हूँ, आँच सुखा दिया हूँ 19 दिन की तपस्या में, तो महाराज की कृपा भी है। ऐसा है? हाँ, उनमें महाराज की कृपा भी है, ये बात नहीं 19 है। दिन क्या जो है तपस्या किए हैं आप? 19 दिन का मैंने व्रत रख करके अनुष्ठान किया है महाराज का, भगवान नारायण का, लक्ष्मी का। मैंने दीपावली के दिन पूजा किया है और कृष्ण भगवान की आराधना किया है, हवन किया है, तब जा कर के महाराज की कृपा होती है कि तुम जिसे अपने हाथ से प्रसाद बांट दोगे वो अमृत समान होगा, उसी से सबको लाभ मिलता चला जाएगा। सच्चाई यही है, यही है महाराज जी। सच्चाई यही है। एक वादा आप किए थे ऑन कैमरा कि हमारे दरबार में आने वाला कोई भक्त खाली नहीं जाएगा, क्या आज पुनः आप करते हैं? आज भी ऐसा होगा आने वाले दिनों में या नहीं? मैं आज भी कह रहा हूँ, किसी आदमी से आप चुप्पे से पूछ लीजिए, अगर वो यहाँ आता जाता है तो ज़रूर उसे आराम मिला ही होगा। पक्का बता रहा हूँ मैं, 99% कह रहा हूँ कि आराम मिला ही होगा। किन किन समस्याओं से आप आराम दे रहे हैं? आराम महाराज हर समस्या से लगभग दे रहे हैं, ये बात नहीं है। जो बीमारी है महाराज अपने मन में बसा देते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं, दवा से हल हो जाता है, और जो ऊपरी बाधाएं हैं वो यहीं से अपने आप हल हो रहा है। आने वाले दिनों में क्या इरादा है आपका? देखिए, हम इरादा नेक है, लेकिन सब कुछ सत्य और धर्म के ऊपर टिका है। जब तक इस दरबार में सत्य और धर्म रहेगा तब तक शक्ति बरकरार रहेगी और बढ़ती ही जाएगी। एक सवाल महाराज जी, अंतिम सवाल है, ये बताइए आपसे मिलना लोगों को आवश्यक रहता है या यहाँ आकर के कुछ करना रहता है जिससे चमत्कार होगा? नहीं, मिलना जरूरी नहीं है। महाराज के ऊपर भरोसा करें, जो कुछ इनके पास फूल प्रसाद है अपना चढ़ा दें, वही एक पौवा बतासा अगरबत्ती। वो भी हमने कहा है कि कर्जा लेके मत आना, अगर तुम्हें भगवान ने दिया है तो ले आना, नहीं तो ऐसे चले आना और महाराज से अपना मत्था टेक कर जी देना, आपका दुख जरूर कट जाएगा। न्यूज़ टॉप भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।